मैंने इतने प्यार से पाला था उसको, मैंने इतना केयरिंग करा था उसको, फिर भी अपने बच्चे की तरह पालते थे इसको, लास्ट में ऐसा हो गया। आत्मा तो उसका तेरे साथ रहेगा। अभी से क्या पता कि रोज यहाँ से चले गया है। क्या देख रहे बाबा रोजी को, जो चले गया तो अब चले गया, क्या कर सकता है अब। मतलब सुबह सुबह इतना अजीब लग रहा है ना आज। हमारी जो डॉग थी ना भाई, वो नहीं रही भाई इस दुनिया में अब। यहाँ पर अभी पूरा गड्ढा कर रहे हैं हम लोग घर के आंगन की खेत पे, और रोजी को इसी में ही डालना पड़ेगा पूरा। और लेकिन ज़िंदगी में ना आज के बाद कभी भी कुछ भी जानवर नहीं पालूंगा भाई, मैं सच में भी जानवर नहीं पालूंगा भाई। पहले रोजी रैगी को पाला, ऐसे ही हुआ उसके साथ भी। अब रोजी को यहाँ पर इतने मेहनत से पाला था, इतना ज़्यादा हम लोग केयरिंग करते थे, आपको पता है। समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते थे 14 दिन में, और इंजेक्शन भी लगाया था, 2 बार इंजेक्शन लगाया था 1000 रुपये वाले। और दोस्तों छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं भी, और मैं खरगोश को भी दे दे रहा हूँ इनको फ्री में, ले जाओ फ्री में, ठीक है। तो ये रहा रोजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है ना भाई, इसके लिए इतना कुछ सोचा था हम लोगों ने, इतना केयरिंग करा था इसका, बट आखिरकार नहीं बचा पाए इसको। किस्मत ही ख़राब है हमारी सच में। मुझे इतना अजीब लग रहा है ना, मिट्टी डाल दो यार इसमें। इसको समय से नहलाते थे हम, और क्या बोलते हैं, इतना दवाई खिलाए थे, इतना सुई लगाया था हम लोगों ने, आज तक नामिक में किसी ने नहीं करा होगा इतना। सब किस्मत की बात है भाई। बहुत सारे ऐसे कुत्ते तो बच जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, दवाई हवाई भी नहीं खाते हैं, वो इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं, फिर भी बच जाते हैं वो। लेकिन कभी कभी दोस्तों इस तरीके से इतना केयरिंग करने के बाद भी ना डॉग इस तरीके से मर जाता है, इतना अजीब लगता है। क्या ही करें, बचा ही नहीं पाए हम, उसमें क्या कर सकते हैं ना। लेकिन अपने तरफ से बढ़िया करके श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं, हमारी रोजी की आत्मा को शांति मिले। अगर काश ना दोस्तों हॉस्पिटल नज़दीक होता ना, ये नौबत भी नहीं आती, क्या पता, मतलब चांसेस होते बचने के। यहाँ से तेजम इतना दूर है हमारा पशुपालन विभाग, और गांव में तो कभी ना के बराबर दिखते हैं वो लोग, कभी दिखते भी नहीं है पशुपालन पालन वाले। तेरे को ही कुछ हो जाता, तेरे परिवारजनों को ही कुछ हो जाता तो क्या क्या होता बता। ये ठीक है, ये बेल तो बहुत दुखद दर्द है, ये भी तेरे परिवार का हिस्सा है। लेकिन ये भी तो सोचना बेटा, दूसरी योनि में भी तो जाएगी वो। क्या हम नहीं जाएंगे? सेल बदला जरूर हुआ, आत्मा तो उसका तेरे साथ रहेगा हमेशा। झीले हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है, बिल्कुल नो क्राइंग, नो रोना बिल्कुल नहीं है। कल आओ, मैंने इतने प्यार से पाला था उसको, मैंने इतना केयरिंग करा था उसको, फिर भी अभी मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, उसकी सर्दी जुकाम से बुखार आ रहा है, लेकिन मैंने उसको उतना ज़्यादा प्राइवेसी नहीं दी जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने रोजी को समझा था भाई, लास्ट में छोड़ के चले गई। ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ का कोई हिस्सा चले गया भाई अपने से। समझ नहीं आ रहा, बार बार उसकी याद आ रही है, बार बार उसको बुलाने का मन कर रहा है। मतलब कि मैं उसको बार बार बुला रहा हूँ, जैसे रोजी आजा कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आस पास से हो गया अपने। थोड़ा बहुत अगरबत्ती चला देते हैं उसके वहाँ पे। और इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई, कल रात से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पता नहीं घर में सब निगेटिव चीज़ें ही चल रही हैं, सब के सब। क्या बात, ठीक है तबीयत हैं पापा? रोजी कहाँ है? रोजी कहाँ है? रोजी कहाँ गई? रोजी का रोजी कहाँ है? वही रोजी को हमने यहाँ पे रखा था खड्डे के अंदर। यहाँ पे थोड़ा अगरबत्ती जला रहे हैं ये। तो यहाँ पे सृष्टि को देखो भाई, ये तो अभी छोटी है, तो इसे क्या पता कर गया रोजी है कि कौन है ना। तो ये रोजी को भाई हमेशा ये उम्मा उम्मा करती थी, उसे एक साल आती थी ये भी। अभी से क्या पता कि रोजी यहाँ से चले गया है। देखो बाय कर रही है, वो बाय बोल के वो बाय कर रही है। ऐसा लग रहा है ना दोस्तों जैसे कि अपने लाइफ से कोई मतलब कोई पार्ट चले गया भाई सच में। और ऐसा लग रहा है कि रोजी कहूँगा और अगल बगल में ही होगी और भाग के आएगी। ऐसा लग रहा काश मैं ट्रैकिंग में जाता ही नहीं यार, सच में मैं ट्रैकिंग में जाता ही नहीं तो मैं उसको टाइम से हॉस्पिटल भी ले जाता और ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो अभी होम स्टे से एक सरसों का तेल और एक छीपा ले जा रहा हूँ मैं। मैं ट्रैकिंग से आया हुआ हूँ, मेरी भी तबीयत ख़राब ट्रैकिंग से हो रही थी, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, छींक हो रहा है, लगातार खांसी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। लेकिन घर में ना अब डॉग की तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैंने सोचा कि पहले उसकी तबीयत ठीक करनी है, बाद में अचानक से बेटी की तबीयत भी ख़राब होगी। छिपा होता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है शरीर के लिए,
सर्दी जुकाम खांसी के लिए ना। किस्मत ही ऐसी है, क्या करें, किस्मत में नहीं होगा रोजी। ले, देखा। तो दोस्तों अभी शाम हो गया और ना दिन में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ठंडा ही बहुत लग रहा है। तो मैं तो अंदर थी, सिलाई कर रही थी, यहीं पे बैठ रखी थी मैं उजाले की तरफ में। और इनको देखो भाई, ये यहाँ पे बैठ रहे हैं, बार बाहर आ रहे हैं। तो रोजी को देख रहे हैं कि हमने रोजी को यहाँ पे नीचे दफना रखा है ना। तो देखो भाई वहीं बैठ रहे हैं बार बार। तो इनके पास चलते हैं भाई। सुनो तो सही, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, आने से क्या देख रहे हैं बार बार रोजी को? जो चले गया तो अब चले गया, क्या कर सकते हैं अब। इतना वैसे भी उसको इतनी जल्दी देखो मर गया, और तुम कहोगे इतनी जल्दी कह रही है करके। तो अब तो वो इंसान के जन्म में जाएगा अब, क्योंकि जो लास्ट जन्म होता है वो कुत्ते का होता है बोलते हैं। उसके बाद वो मनुष्य जन्म में चले जाता है। तो उसका सही नहीं हो गया फिर। ऐसा तो उसने अच्छे काम करेंगे तभी वो इतनी जल्दी मर गया है, तभी तो उसको इतनी जल्दी इंसान के रूप में जाना पड़ रहा है। भाई मतलब अभी ना दोस्तों, अभी रियल बात बताऊंगा ना आपको, सच में फैमिली में सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। मेरा भी बहुत तबीयत ख़राब चल रहा था बुग्यालों से ही। बट मैंने अपनी बेटी की तबीयत ख़राब भी इतनी ज़्यादा हो रही है। बट सबसे मेन जो है ना, रोजी का ही सोचा था भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक उसको बीमारी हो गई थी। इतना ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा ध्यान ना केयरिंग डॉग का हम लोग ही करते हैं भाई। बट इतना केयरिंग करने के बाद भी वो छोड़ के चले गई। चलो वो तो हटाओ, कोई बात नहीं, इतना महंगा भी था, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उसको हम लोगों ने इतने प्यार से पाला था, पोसा था, इतने प्यार से अपना मानते थे, अपने बिस्तर में सुलाता था मैं उसको, और हमेशा नहलाता था और हमेशा केयरिंग करता था। सो सपने बहुत सजाए थे मैंने उसके साथ कि थोड़ी बड़ी बड़ी होती रहेगी, सृष्टि बड़ी होती रहेगी तो साथ में ये लोग खेलेंगे, इनका वीडियो बनाऊंगा। इनका यूट्यूब चैनल भी खोला था मैंने। बट सडनली इतना केयरिंग करने के बाद भी ऐसा हादसा हुआ। काश हॉस्पिटल नज़दीक होता तो क्या पता बच पाती। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ से कोई चीज़ चले गया है भाई, सच में। तो अजीब लग रहा है, यहाँ से बार बार यहीं पर आ रहा हूँ तो ऐसा अजीब लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आसपास ही होगी। और जस्ट अभी बुलाऊंगा तो मतलब जो है ना, अभी वापस आ जाएगी भाई। ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं होगी और अभी वापस आ जाएगी, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ वो तो होता ही है ऐसा, तो मतलब वो तो लग ही रहा है कि अभी रोजी यहीं पे होगी, रोजी बाहर जा रही होगी ना। इतना खतरनाक कनेक्टिविटी है ना इसके साथ मेरा, लेकिन अब क्या करूँ यार, किस्मत होना, किस्मत तो मेरी अच्छी नहीं है भाई सच में। चाहे किसी चीज़ में बोलो, अभी देखो यूट्यूब में इतना मेहनत करता हूँ, बट किस्मत देखो 0% किस्मत ही नहीं है। और अपना ट्रैकिंग पे देखो, इतना मेहनत कर रहा था, बीमार हो गया, बीमार होकर घर आना पड़ा। और शरीर में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ज़िंदगी में ऐसे इतना ख़तरनाक सिचुएशन से मैं जूझ रहा हूँ। और बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो रही है, लाइफ में बस ऐसा चल ही रहा है। और इससे इतना अच्छा मानता था, ऐसा हो गया है। बट देखते हैं अब जैसा भी होता है, बट याद तो आती है ना। पर कोई बात नहीं, सुख दुख तो जिंदगी में चलता रहता है। अगर सुख ही सुख रहा होगा, अगर तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख होगा तो दुख भी तो तुम्हें कभी दुख देखोगे नहीं ना ना भाई। इतना दुख भी नहीं होना चाहिए लाइफ में, पता है जितना दुख भाई मेरे साथ हो रहा है इतना। कोई हाल नहीं, कब अभी मतलब दुख है, अभी दुख ही चल रहा था, उसके बाद सुख हो जाएगा पता से। किस्मत की बात है भाई। किस्मत शायद कुछ बुरा ही करा होगा लाइफ में मैंने, तभी तो बुरा ही हो रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, अब क्या ही करें। बट याद तो आती है ना। बहुत सारे लोग अपने डॉग को जब मरते हैं तो कैसे कैसे जगहों में फेंक देते हैं, खाली ऐसे फेंक देते हैं। बट हम ऐसा नहीं करते भाई, हम उनको एक अपनी बच्ची जैसा मानता था मैं उसको। हो गया अब जो होना था, और अपना लाइफ भी बड़ा करके चलाना ही हो हम लोगों ने। याद तो आएगी कुछ दिनों तक, तो याद बहुत ज़्यादा आती है, उसके बाद भी हम लोग भी अपने काम में व्यस्त हो ही जाएंगे। मतलब अजीब इसलिए लग रहा है कि उसको हम अपना एक बेटे जैसा मानते थे भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा मानता था मैं उसको, अपनी जान से भी ज़्यादा अच्छा मानता था। तब जाके कोई नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि जानवर पालना सोचूंगा नहीं यार कि कभी जानवर पालूंगा, लेकिन जैसा भी होगा देखेंगे, जैसा भी सिचुएशन रहेगा। फिलहाल तो ऐसे चल रहा है, बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। कुत्ता तो कभी नहीं पालेंगे अब यार। जब रहेगी भी वैसी हुआ, रोजी भी वैसी हुआ। जब डॉग चले जाता है ना भाई लाइफ से, पता नहीं यार अजीब क्यों होता है यार इतना। और जानवरों का उतना कुछ नहीं होता, बट डॉग जब चले जाता है ना भाई, बहुत अजीब हो रहा है भाई। तो जैसा भी अपना तबीयत में सुधार करेंगे और मिलते हैं जी आपको बहुत जल्दी।